हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कंप्लीटली जीडी का जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे के सारे चीज़ आपको पता चल जाएगा। इसका सिलेबस कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, ऑल थिंग है ना, ऑल थिंग हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो क्वालिफिकेशन है, यानी ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है जीडी का, वो सबसे पहले जान लेते हैं। जीडी का क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास है 45 मार्क्स के साथ, यानी 45% मार्क्स के साथ अगर आप 10th पास करे हैं तो आपका एलिजिबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है ना। और उसके अंदर और एक चीज़ लिखा हुआ है 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट मैट्रिक में 10th पास में आपका फेल नहीं होना चाहिए, यानी ऑल सब्जेक्ट आपका पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एज लिमिट जो रखा गया है ना, वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रखा गया है, यानी 17.5 से लेकर अगर 21 साल के बीच आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अग्निवीर आर्मी जीडी का फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपको पता ही है। पहले सबसे पहले क्या होगा, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी आपका लंबाई मापा जाएगा, सीना देखा जाएगा फुलाकर और अनफुलाकर। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट का मतलब होगा रनिंग उनिंग होगा। रनिंग उनिंग के बाद क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, ये एग्जाम का जो पैटर्न है वो आज हम लोग समझेंगे, यानी सिलेबस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये एग्जाम लिखा हुआ है। एग्जाम कैसा होगा, देखो एग्जाम एक ही एग्जाम होगा। एक एग्जाम अगर आप पास करेंगे, सिर्फ पासिंग मार्क्स तो रखा गया है ना 35, यानी 35 मार्क्स अगर लाएंगे ना तो आपका नौकरी पक्का है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, देखो जनरल नॉलेज से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, जनरल नॉलेज से है। जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का होगा। मैथ्स से 15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 10 नंबर का होगा। टोटल आपका क्वेश्चन होगा 50 और नंबर होगा 100। 100 में से अगर आप 35 नंबर ले आते हैं, 100 में से कितना, अगर 35 आप लेकर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे सिलेबस जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मोटिवेशन हम लोग ले लेंगे। क्या है ये, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सिलेबस में क्या है, जैसे आप पहले जाने थे कि जनरल नॉलेज से, देखो जनरल नॉलेज काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनमें से आपको क्या होगा, इनमें से आपको 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 30 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इनमें से क्या होता है, देखो जनरल नॉलेज में क्या होता है कि देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। खेल जगत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पूछा जाएगा। उसके बाद पुरस्कार और सम्मान से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार होगा, वीरता पुरस्कार होगा, नेबल पुरस्कार होगा। इतिहास से, पूरा के पूरा इतिहास से भी पता क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या है, भारत और विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियां, लड़ाइयाँ, भारतीय स्थल, ठीक है ना। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। भूगोल से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी ज्योग्राफी से। इसमें सौरमंडल का क्वेश्चंस पूछा जाता है, रेगिस्तान का, पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा चोटियाँ, ठीक है, नदियाँ, झील, सब के बारे में इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ शब्दावली के बारे में भी लिखा हुआ है। शब्दावली कैसे होगा, जैसे भौगोलिक शब्द, ठीक है ना। उसके बाद कुछ शर्तों के बारे में पूछा जाएगा, जो भौगोलिक शर्त होता है, कानूनी शर्त होता है, विधियाँ, ठीक है। देश के मुद्राएं कैसा होता है, महत्वपूर्ण जो घटनाएं अभी चल रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। भारत और विश्व संस्थान और अनुसंधान सेंटर जो है उसके बारे में, द्वीप महाद्वीप के बारे में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के पूरा का पूरा संविधान के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आविष्कार, खोज, पुस्तक, लेखक, इसके बारे में भी। यानी जो जनरल नॉलेज है ना वो काफ़ी बड़ा भास्ट होता है, लेकिन इसके अंदर से 15 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स का है, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा
जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है क्या है, जनरल साइंस के बारे में बात कर रहे थे। जनरल साइंस का भी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर से। ये भी 2-2 मार्क्स का है, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। आपको पासिंग मार्क्स का ध्यान रखना है। पासिंग मार्क्स कितना है, 35 मार्क्स अगर आपका है तो आपको क्या हो जाएगा, आपका पासिंग मार्क्स 35 मार्क्स में पासिंग मार्क्स है। तो जनरल साइंस से क्या होगा, क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस से। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या है, 5 क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा रीजनिंग से। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर है उसका रीजनिंग का। क्या क्या है, श्रृंखला, ठीक है ना, सीरीज टेस्ट से पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है, एनालॉगी टेस्ट से पूछा जाता है, ऑड मैन आउट से यानी विचादीय चयन से, दिशा परीक्षण से, श्रेणी से, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन। इस 8 चैप्टर में से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, हमें सिर्फ 35 मार्क्स लाना है, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स का बात करेंगे, गणित का। गणित के अंदर 20 चैप्टर है। ये 20 चैप्टर में से आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वही सेम 2-2 मार्क्स का होगा। इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। नेगेटिव मार्किंग किसमें है, 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत करेंगे ना तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 4 क्वेश्चंस में से 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि 25% नंबर आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या देखें, ये जो संख्या मैथ्स का है, मैथ्स के अंदर काफ़ी सारा चैप्टर दिया हुआ है। क्या है, सबसे पहला वाला जो चैप्टर है ना वो क्या है, संख्या पद्धति है। पहला वाला चैप्टर संख्या पद्धति है। उसके बाद सबसे बड़ा गुणज और गुणनखंड, ठीक है ना, भिन्न का संख्या, दशमलव, इकाई परिवर्तन, सरलीकरण, औसत, घातांक और घातांक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रतिशत, लाभ और हानि, अनुपात समानुपात, वर्ग और घनमूल, ठीक है, वर्गमूल और घनमूल, समय, दूरी, समय और कार्य, बीजगणित का एक क्वेश्चन होगा। बीजगणित का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजगणित से है, क्षेत्रमिति से है, खंड से है, ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, घड़ी और पैटर्न। ये रहा आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आपको ये ध्यान रखना है, 15 क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाएगा, 10 नंबर का, 2 नंबर करके, यानी 30 नंबर का। आपको पासिंग मार्क्स भी अभी भी फिर से ध्यान रखना है, पासिंग मार्क्स आपका कितना है, 35% नंबर में आपको क्या है, 35% अगर नंबर लाएंगे आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अगर पासिंग मार्क्स हो जाएगा ना, पास करते हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, जो अभी सबसे पहले बताया था कि आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। पहले तो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। आशा करता हूँ जो भी हम लोग आज सिलेबस के बात किए वो सारे के सारे चीज़ आपको, उसका जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, थैंक यू।